अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल सहदेव ही ऐसे थे, उस पर इस प्रकार का कार्य करना है, ये सोचकर ही पांचों कांप गए। सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दिया था। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले थे। साथ ही उन सभी में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय और कोई नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में और किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। इससे पहले मैं ये कथा आरंभ करूं, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि इस कथा का कोई भी वर्णन मूल महाभारत में नहीं मिलता। इस कथा का वर्णन जो है वो लोक कथाओं में मिलता है, जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो इस कथा के अनुसार जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने कुंती, माद्री और अपने पांचों पुत्रों को बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, मेरा अंत अब निकट आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा, इसीलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर लो ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना है, ये सोचकर ही पांचों कांप गए। किसी को यह साहस नहीं हुआ कि वो अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सके। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण ना करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरा निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में भी इस प्रकार दुखी देखकर अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। उन्होंने पांडु के सर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाकर उन्हें भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत में होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले ही पता था। फिर सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से मना किया था। श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल सहदेव ही ऐसे थे जिन्हें होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान था। किंतु श्री कृष्ण ये जानते थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए यह युद्ध अत्यंत आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने सहदेव को भी किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने से मना किया था, ताकि महाभारत का युद्ध होकर ही रहे। कहीं कहीं इस बात का भी वर्णन है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दिया था कि यदि उसने भविष्य में होने वाली घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे भी ये जान चुके थे कि युद्ध कितना आवश्यक है। तो ये कथा बड़ी विचित्र है, किंतु जैसा मैंने बताया कि मूल महाभारत ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने इस कथा का कहीं पर कोई वर्णन नहीं किया। यह कथा लोक कथाओं में ही प्रचलित है और इसीलिए इसकी प्रामाणिकता कितनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।